हेलो बच्चों। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम फजांस रूल बोलते हैं वो डिस्कस करेंगे। फजांस रूल बोर्ड लेवल में एंड इंट्रांस लेवल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं ना। ये फजांस रूल से क्या देखते हैं बच्चों? एक्चुअली ये कंसेप्ट डेवलप क्यों किया गया था आपको मालूम है? जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो 100% आयनिक नहीं होते हैं, उनके पास भी कुछ ना कुछ कोवेलेंट करेक्टर होता है। जिस तरह से कोवेलेंट कंपाउंड के पास आयनिक करेक्टर होता है, इसको समझाने के लिए पोलैरिटी कंसेप्ट डेवलप किया गया। ठीक उसी तरह से आयनिक कंपाउंड के अंदर में कोवेलेंट करेक्टर को जानने के लिए हम लोगों ने फजांस रूल बनाया। क्लियर? अब ये फजांस रूल से क्या देखा जाता है बच्चों? अगर आपके सामने दो या दो से ज्यादा आयनिक कंपाउंड दे दे, ठीक है, और फजांस रूल की मदद से हम अगर स्टेब्लिश कर दें कि किसके पास आयनिक करेक्टर ज्यादा है या कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, तो इन चीजों को देख के हम बता सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी का आइडिया लगा सकते हैं, रिलेटिव प्रॉपर्टी बताया जा सकता है। क्लियर? जैसे मान लीजिए मेरे पास ए और बी दो कंपाउंड दे दिया, अब हम फजांस रूल की मदद से डिसाइड कर लेंगे किसके पास कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, किसके पास कम है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं प्रॉपर्टी कैसे। आओ देखो तो, जैसे अगर हमने डिसाइड कर लिया कि कोवेलेंट प्रॉपर्टी किसमें ज्यादा है, तो बच्चों अगर कोवेलेंट प्रॉपर्टी किसमें ज्यादा होगा तो भैया उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी घट जाएगा क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है। कलर इंपार्टिंग नेचर ज्यादा होगा, यानी कलर गिविंग नेचर ज्यादा होगा क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड कलर्ड होता है ज्यादातर। रिएक्शन रेट बच्चों घट जाएगा, आयनिक कंपाउंड ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में रिएक्टिविटी कम जाती है, कोवेलेंट कंपाउंड कम रिएक्टिव होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा हो गया तो कोवेलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं, वोलेटाइल गैस के रूप में होते हैं। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, तो फिजिकल स्टेट का आइडिया लगाया जा सकता है। सिमिलरली स्टीरियो आइसोमरिज्म ज्यादा हो जाएगा। अब ये क्या चीज है? तो बच्चों अगर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा हो गया तो कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, और डायरेक्शनल बॉन्ड होगा तो कुछ ना कुछ ज्योमेट्री आएगा, तो स्टीरियो आइसोमरिज्म ज्यादा देखने को मिलेगा। सिमिलरली डेवलप एन आइडिया अबाउट क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल हम बता सकते हैं कैसे। अब आयनिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा तो क्रिस्टल होगा, आयनिक प्रॉपर्टी कम होगा तो नॉन क्रिस्टलाइन होगा। कोवेलेंट कंपाउंड नॉन क्रिस्टलाइन होता है मैक्सिमम केसेस में, और आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल्स होता है, तो इन चीजों का आइडिया लगाया जा सकता है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अब फजांस रूल है क्या पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर कुछ करेंगे। आइए, मान लीजिए बच्चों ये कोई कैटायन है, ये कोई कैटायन है, ठीक, और ये कोई एनायन है। ठीक है, आपका मालूम है कैटायन लार्ज, कैटायन स्मॉल, एनायन लार्ज होता है। अब ये कैटायन मान लेते हैं एनायन की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो जब इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो इसकी प्लस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ले रखा है, बहुत ज्यादा चार्ज है, तो ये क्या करेगा बच्चों? इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, यानी अनसिमेट्रिकल कर दिया। क्लाउड अभी सिमेट्रिकल था, क्लाउड को अनसिमेट्रिकल इसने कर दिया, यानी इस घटना को केमिस्ट्री में बोलते हैं बच्चों डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन कैटायन करेगा कोवेलेंट करेक्टर उतना ज्यादा होगा। इसके कारण क्या होगा? इसमें पोलराइजेशन हुआ, पोलर करेक्टर डेवलप हो जाएगा। एनायन में पोलर करेक्टर, यानी कैटायन एनायन को पोलराइज कर रहा है, यानी पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय कैटायन, पोलराइजेशन ऑफ एनायन हो रहा है किसके द्वारा? कैटायन के द्वारा। अब जितना ज्यादा बच्चों डिस्टॉर्शन होगा कोवेलेंट करेक्टर उतना ज्यादा, यानी आप बोल सकते हो डिस्टॉर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट प्रॉपर्टी, सीधा सा बात है। अब इसको हम कैटायन के हिसाब से भी देख सकते हैं, एनायन के हिसाब से भी देख सकते हैं। अब चलो कैटायन के हिसाब से देखते हैं। कैटायन क्या कर रहा है? पुल कर रहा है बच्चों, क्या कर रहा है? पुल, खींच रहा है। इस पुल को क्या बोलते हैं हम लोग? पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, ठीक है। अब पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन, जितनी ज्यादा डिस्टॉर्शन कोवेलेंट करेक्टर उतना ज्यादा, कोवेलेंट करेक्टर जितना ज्यादा हम वहां से प्रॉपर्टी डिसाइड कर लेंगे। क्लियर हो गया बात? अब पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करेगा? तो शॉर्टकट में इसको पीपी लिख देते हैं। पहला पॉइंट पीपी, क्या होगा? कैटायन का साइज जितना छोटा उतना ज्यादा पीपी। सोचिए इसकी साइज जितनी छोटी उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा बच्चों। इसका मतलब कैटायन का पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा? साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी साइज जितनी छोटी कैटायन की पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? नंबर ऑफ चार्ज ऑफ द ऑन द कैटायन, पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्ज ऑन, कहां पे बच्चों? कैटायन। कैटायन को जितना ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। एंड तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट भी आई,
क्या है? पोलराइजिंग पावर डिपेंड्स अपॉन पीएनजीसी। अब ये क्या चक्कर है? इसको बोलते हैं बच्चों स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। पीएनजीसी क्या है? अगर NH2 NP6 और ND10 कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका कैटायन ले लेता है तो इसको बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर कैटायन स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है देन उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, इवन ग्रेटर देन इन दोनों केस से भी ज्यादा इनको प्रायोरिटी देंगे हम। तब इस समय उस समय हम ना साइज देखेंगे ना हम नंबर ऑफ चार्ज देखेंगे, हम पीएनजीसी के अकॉर्डिंग देंगे आंसर। जहां पीएनजीसी ज्यादा पोलराइजिंग पावर ज्यादा यानी उतना ज्यादा कैटायन क्या करेगा? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल करेगा, और जितना ज्यादा पुल करेगा उतना ज्यादा इसमें पोलराइजेशन डेवलप होगा, यानी उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा। जितना ज्यादा बच्चों डिस्टॉर्शन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। पीएनजीसी में कौन कौन आते हैं? तो बहुत सिंपल बात है। पीएनजीसी में कौन कौन आते हैं बच्चों? ग्रुप 11 ग्रुप 12। इसका मतलब कौन है आपका? कॉपर है, सिल्वर है और कौन है? गोल्ड है। ठीक है, Cu प्लस, Ag प्लस और Au प्लस ये आएंगे। क्लियर हो गया? और कौन कौन है? जिंक है बच्चों, Zn2 प्लस, कैडमियम है 2 प्लस और मरकरी 2 प्लस। ये लोग आएंगे पीएनजीसी के अंदर में। इनका आप करके देख लो, इनके स्यूडो नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन होंगे। बात क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हो गया। हम लोग कैटायन के हिसाब से जब भी देखेंगे इन 3 पॉइंट्स को याद रखेंगे, और अगर पीएनजीसी आ जाता है तो पीएनजीसी को मेन प्रायोरिटी रखेंगे, बाद बाकी फिर इनको देखेंगे। अब आता है अगर हम एनायन के हिसाब से क्वेश्चन करना चले, एनायन के हिसाब से बच्चों क्या देखेंगे? तब देखेंगे पोलराइजेशन यानी पुश। एनायन क्या करेगा? पुश करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैटायन की तरफ ढकेल देगा, है ना? तो पुश को क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा यानी पी मान लेते हैं। अब पोलराइजेशन कौन ज्यादा करेगा? कौन? एनायन ज्यादा पोलराइजेशन करेगा जिसकी साइज बड़ी होगी। इट मींस पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एनायन। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट बच्चों क्या होगा? पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्ज ऑन एनायन। नंबर ऑफ चार्ज ऑन एनायन, ये बात आप ध्यान रखिए। क्लियर हो गया? अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस आंसर की तरफ। तो आप देख लीजिए फिर से क्या होता है। फजल्स रूल में जब कोई कैटायन एनायन की तरफ अप्रोच करेगा तो कैटायन के पास चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने टानेगा। इस टानने के प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इससे क्या होगा? इसका क्लाउड अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, इसमें पोलर कैरेक्टर डेवलप होगा। सो पोलराइजेशन कौन कर रहा? कैटायन कर रहा। तो कैटायन पुल कर रहा है, इसको पुल को क्या बोलते हैं हम लोग? पोलराइजिंग पावर। अब कैटायन का पोलराइजिंग पावर कैसे देखते हैं बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो साइज होता है कैटायन का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ चार्ज होता है ऑन द कैटायन प्लस चार्ज, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द पीएनजीसी। पीएनजीसी किसको बोलेंगे? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कौन कौन से कैटायन लेंगे? Cu प्लस, Ag प्लस, Au प्लस, Zn2 प्लस, कैडमियम प्लस और Hg2 प्लस। मतलब ग्रुप 11 ग्रुप 12 वाले जो मेटल्स हैं वो। अच्छा, अब एनायन के एस्पेक्ट में अगर देख लेंगे तो एनायन क्या करता है? साइज बड़ा होने के कारण क्लाउड क्या करेगा? कैटायन की तरफ पुश करेगा। इस पुश को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? इसको हम लोग बोले पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करेगा? इसके साइज के ऊपर में। अगर एनायन की साइज बड़ी हो गई तो वो पुश करेगा ज्यादा, यानी पोलराइजेशन ज्यादा। उसके पास एनायन के पास नंबर ऑफ चार्ज ज्यादा तो साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो ज्यादा पुश करेगा। तो एनायन के लिए ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, और कैटायन के लिए 3 पॉइंट आपको याद रखना। तो ये फैक्टर्स है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे तब चीजें बेटर समझ में आएंगी। आओ देखते हैं, कॉपी कर लीजिए इसको। क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो मिटा देते हैं। अब देखो क्वेश्चंस आंसर करते हैं फजांस रूल पे, आपको बेटर समझ में आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन है, एमसीक्यू करा रहे हैं डी। जैसे मान लीजिए दे दिया LiCl, NaCl, KCl, RbCl। अब आपसे बच्चों पूछा इसके अंदर सबसे अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? देखो एनायन सब में सेम है, एनायन नहीं देखना है हमको, कैटायन देखना है। इसका कैटायन Li प्लस है, ठीक है, इसका कैटायन Na प्लस है, इसका क्विक प्लस है, इसका Rb प्लस है। तो आंसर किससे देखेंगे हम? कैटायन से, यानी पोलराइजिंग पावर से आंसर देखेंगे। अब आपको देखना है इनमें सबसे छोटा कौन है बच्चों, तो सबसे छोटा कौन है? Li प्लस। तो Li प्लस का साइज सबसे छोटा, तो क्या करेगा? सबसे ज्यादा टानेगा किसके? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर वो टान रहा है, खींच रहा है, इसका मतलब सबसे अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास होगा? इसके पास, यानी LiCl के पास सबसे अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर होगा।
एम आई राइट? और सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर किसके पास होगा? तो सबसे कम कहाँ होगा? इसकी साइज सबसे बड़ी है तो सबसे कम कोवेलेंट करेक्टर इसके पास होगा, यानी सबसे अधिक आप बोल सकते हो आयनिक करेक्टर इसके पास होगा। आई थिंक समझ में आया होगा। चलो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान ले दे दिया SnCl2 SnCl4 ए और बी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया बच्चों, इनमें से कलर इम्पार्टिंग नेचर कौन ज्यादा होगा या कौन किसके पास ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा, तो हम कैसे, किसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें Sn क्या है बच्चों, इसमें Sn कौन है, Sn2+ है इसके वाले में, और इसमें Sn क्या है 4+ है। तो डिसाइड तो हो गया सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसके पास है, इसके पास है, तो सबसे अधिक कोवेलेंट करेक्टर किसका, इसके पास होगा। तो क्वेश्चन पूछो क्या पूछना है, कलर इम्पार्टिंग नेचर SnCl4, ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर SnCl4, ज्यादा स्टीरियो डायरेक्शनल बॉन्ड SnCl4, टेट्राहेड्रल होगा ये। तो ये सारी चीजें बता सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी SnCl2, सॉलिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, कम सॉलिबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। तो हम कोई भी प्रॉपर्टी डिसाइड कर सकते हैं इससे। बात समझ में आ गया? फिर देखते हैं, आइए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। देखो जैसे अब दे दिया आपको ABCD, अब दे दिया LIF, LII, LICL और LIBR, ये दे दिया आपको। अब बच्चों आप एक चीज गौर करो, यहाँ पे केटायन जो है ना, इस बार देखो केटायन सब में सेम है। इस बार हमारा आंसर एनायन से जाएगा, यानी पोलराइजेशन से जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कौन ज्यादा पुश करेगा, जिसकी साइज बड़ी होगी। तो सबसे अधिक कोवेलेंट करेक्टर किसके पास होगा, साइज सबसे अधिक, आयोडीन के पास बड़ा साइज है तो कोवेलेंट करेक्टर इसके पास होगा सबसे ज्यादा। ठीक है, अब हमसे बोल दिया हाईएस्ट कोवेलेंट करेक्टर किसके पास है, ऑब्वियसली LII के पास। तो सबसे लो कोवेलेंट करेक्टर किसके पास होगा, LIF के पास। अब हमसे पूछो क्या पूछना है, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ए का होगा, लोएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी LII का होगा। कुछ ही पूछो बताया जा सकता है। कलर इम्पार्टिंग नेचर, तो ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा, ये होगा ज्यादा कोवेलेंट, तो कलर इम्पार्टिंग नेचर बी का ज्यादा होगा। तो हम आंसर दे सकते हैं इस तरह से। सिमिलरली मान लीजिए LICL दे दिया, उसके बाद मान लीजिए आपको दे दिया MgCl2 दे दिया, सी में आपको AlCl3 दे दिया। अब आपसे बच्चों पूछा बताओ किसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। तो सबसे पहले आप क्या डिसाइड करेंगे, कोवेलेंट करेक्टर किसके पास ज्यादा होगा। तो आप यहाँ देखो एनायन सब में सेम है, एनायन सब में सेम है। कैटायन इसके पास Li+ है बच्चों, इसके पास Mg2+ है बच्चों, इसके पास Al3+ है बच्चों। तो आप ही बस डिसाइड कर लो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज किसके पास है, Al के पास। ज्यादा कौन किसके पोलराइजिंग पावर, Al के पास। ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा, ये होगा। हमारा क्वेश्चन क्या था, मेल्टिंग पॉइंट पॉलीमर ज्यादा किसके पास होगा, तो आंसर क्या होगा बच्चों, LICL। एम आई राइट और नॉट, बिकॉज कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट पॉलीमर क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे घटता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम बता देंगे। क्लियर, आ जाइए। अब देखिए, अब मान लीजिए इसी के अंदर में एक क्वेश्चन हमने डाल दिया, डी को CuCl डाल दिया। अब आपका गेम बिल्कुल चेंज। अब तो बच्चों फिर आंसर आपका सबसे अधिक कोवेलेंट करेक्टर कौन जाएगा, डी जाएगा। क्यों, सबसे अधिक कोवेलेंट करेक्टर डी के पास होगा। अगर मान लो पूछ दे इन सब में सबसे अधिक कोवेलेंट करेक्टर कौन है, डी। डायरेक्शनल बॉन्ड किसके पास ज्यादा होगा, डी। कलर इम्पार्टिंग नेचर, डी। मेल्टिंग पॉइंट बॉलीमेंट कम, डी। रिएक्शन रेट कम, डी। कोवेलेंट करेक्टर डिस्टेंस। अब बोलेगा ऐसा क्यों सर, क्योंकि ये बच्चों PNGC में आ गया। इसमें आ गया PNGC में। इसमें क्या है, Cu2+ Cu+ है, Cu+ है। आओ Cu+ देख लेते हैं, Cu+ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 28। आ जाओ, क्या होगा बच्चों, 3s2 3p6 और 3d10। ये कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों आ गया। ns2 np6 nd10, देख लो PNGC। तो डिसाइड कर लेंगे PNGC के हिसाब से आंसर। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो हम लोग एनायन के हिसाब से भी आंसर देख सकते हैं, कैटायन के हिसाब से भी आंसर देख सकते हैं, आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फेजांस रूल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बात हमेशा याद रखना, ऑलवेज। ये आपको हमेशा याद रखना है, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉलीमेंट कम जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम जाएगा, कलर इम्पार्टिंग नेचर बढ़ जाएगा, रिएक्शन रेट कम जाएगा, फिजिकल स्टेट, स्टीरियोइसोमरिज्म
एंड डेवलप एन आइडिया अबाउट क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल लाइन सब्सटेंस। ये चीज़ें दिमाग में आपको रहनी चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चंस कर लोगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।